नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आपका स्वागत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं सिटीजन लाइव न्यूज़ और हमारे समक्ष जो बैठी हैं वो है महिला प्रदेश अध्यक्ष रालोसपा की मधु मंजूरी जी। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, इस बार इलेक्शन सामने है और आपका भी कहीं ना कहीं तैयारी चल रहा है चुनाव में उतरने की, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, हमारा तो अलग से कोई मैनिफेस्टो नहीं है। हमारी पार्टी का जो है कि हमारी पार्टी का उसी मैनिफेस्टो पे हम लोग पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी लड़ेंगे हम लोग उसी पे लड़ेंगे, और जहाँ महागठबंधन में हम लोग हैं तो महागठबंधन का जो एजेंडा रहेगा उसी एजेंडे पे लड़ेंगे। लेकिन अपनी पार्टी का रहता है तो हमारी पार्टी का जो भी एजेंडा उस पर लड़ेंगे। मैम, हमेशा देखने को मिला है रालोसपा कभी राजद में तो कभी आरजेडी आरजेडी हुआ तो कभी जेडीयू हुआ। इस बार किसके साथ जाएगा? नहीं, जेडीयू के साथ तो रालोसपा नहीं था। पहले हम लोग एनडीए में थे, लेकिन अभी हम लोग महागठबंधन में हैं और अभी हम लोग महागठबंधन में ही से ही लड़ेंगे और पूरी मजबूती से। आप बिहार की हालात फिलहाल देख रही हैं, बाढ़ से कितने इलाके प्रभावित हैं और कितनी जनसंख्या इससे प्रभावित है, उस हालात के बारे में थोड़ा बता सकती हैं कि क्या सरकार उस पर खड़ी उतरी है, क्या क्या डिमेरिट्स रहे हैं? सबसे पहले बात कि मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, मीडिया वाले लोग ज़्यादा हर जगह जाते हैं, देखते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग भी जाते हैं इस तरह से तो पूरा सीमांचल जो प्रदेश है, ऐसा नहीं कि इस बार बिहार से ग्रसित है, बाढ़ से ग्रसित है। हर बार आधा बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रसित होता है और उसके बिहार मतलब बाढ़ को लेकर के सिर्फ जो है खाना पूर्ति किया जाता है। एक्चुअल में जो कदम उठाना चाहिए वो कदम नहीं उठाया जाता है आम जनता के लिए। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात। एक्चुअल कदम क्या होना चाहिए? एक्चुअल कदम मुझे लगता है कि जो बाढ़ जिस हिसाब से पानी हर साल पानी छोड़ा जाता है नेपाल से, तो उसके लिए प्रॉपर एक बांध बनाया जाए, डैम बनाया जाए। डैम बना कर पानी का स्टोरेज कर सकते हैं, जबकि पानी कम है तो उसको आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। और दूसरा है कि एक नहर बनाया जाए, जिसको कि नहर बना करके मतलब उस पानी को बिहार को उस जगह पे छोड़ा जाए जहाँ देखिए कि आधा बिहार जो बाढ़ से ग्रसित है और आधा बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। तो एक नहर, प्रॉपर नहर बनाया जाए ताकि जब पानी हर साल आना ही है तो उस पानी को मतलब सही रूप दे दिया जाए कि हाँ एक वे बना दिया जाए कि इस वे से पानी निकल जाएगा और उस पानी का इस्तेमाल में लाना चाहिए। मैम, आपसे मुलाकात मेरी गोपालगंज में हुई थी, पता नहीं आपको याद होगा, नहीं मुझे याद है। एक आप गई थी वहाँ पे, जो वहाँ पे 3 हत्याकांड लगातार हुए, जो कि जेपी यादव हत्याकांड के परिजन से, जेपी यादव के परिजन से आप मिलने के लिए गई थी। फिर आप वहीं के पेट्रोल पंप मालिक का जो हत्याकांड हुआ था भोरे में, उनसे आप मिलने के लिए गई थी। कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आप वहाँ गई थी, और मुझे क्यों लगता है फिलहाल वो मुद्दा पॉलिटिकल इशू में बदला जा रहा है। देखिए, कोई भी मुद्दा जो होता है, और ये मुद्दा नहीं है, ये लोग को जान जा रहा है। आज सिर्फ वहीं गोपालगंज या कहीं की बात नहीं कहें, आज पटना में भी देखिए, पटना में भी हत्याएं हो रही है। पटना शाही में देखिए कि आम लोगों की हत्या हो रही है। लेकिन मैं वहां की बात करें तो वहां वहां पे 1 साल तक आप लोग नहीं गए, 1 साल बाद। नहीं नहीं, तो आप नहीं जानते हैं, जब हत्या हुई थी उस समय भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे, बीच में भी हम लोग गए थे। उस समय जब आप मिले थे उस समय भी हम लोग गए थे, ऐसा नहीं था। वो तीसरी बार हम लोग गए थे, और फिर अभी भी उनकी जो पत्नी वहाँ पे अनशन पे बैठी थी तब भी हम लोग गए थे। तो ऐसा नहीं कि अभी अब राजनीति आ गई तो सब लोग इस चीज़ को देख, मतलब सॉरी इलेक्शन आ गया तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज से हम लोग लगे हुए हैं। जब हत्या हुई थी उस समय भी हम लोग गए थे। लेकिन उस टाइम में विपक्ष का यही बात था कि अब एक मुद्दा को लेकर इस पे पॉलिटिक्स हो रहा है। एक बात बताइए, अगर किसी भी मुद्दा को लेकर अगर कहीं कुछ घटना घटती है उसके लिए आवाज उठाते हैं तो ये पॉलिटिक्स हो गई। और अगर पॉलिटिक्स ही है तो अगर पॉलिटिक्स कर ही क्यों रहे, जब आम लोगों के अगर ऐसे पॉलिटिक्स किस काम का जो कि आम लोगों के मुद्दा को नहीं उठाया जाए। वो नहीं, ये कुशवाहा समाज की बात हो रही थी वहां पे।
देखिए, आप जब समाज की बात करते हैं, किसी भी समाज की बात करते हैं, आज हमारे बीच सुशांत सिंह नहीं रहे, तो सिर्फ अगर उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या जो भी है, सीबीआई के जांच के लिए ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनके समाज के लोग खड़े रहे हैं। हम लोग भी खड़े, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी खड़े हुए और उन्होंने भी मांग किया कि नहीं, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो किसी की भी हत्या किसी समाज की हत्या नहीं होती है, किसी एक मतलब जाति की हत्या नहीं होती, पूरे समाज की हत्या होती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को माना जाता है कुशवाहा समाज के लोगों से ज्यादा वो अट्रैक्ट रहते हैं और उन्हीं को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, कोई भी राजनीति जो भी चेहरा होता है, राजनीति में जो भी रहता है, वो किसी भी, मैंने पहले बोला, किसी भी जाति किसी भी समुदाय का नहीं होता, वो सारे लोगों का जनप्रतिनिधि होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा है, लेकिन एक तो चीज़ आप मानेंगे ना कि अगर जो लोग हैं, आप कहीं भी जाते हैं या मैं ही कहीं जाती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे अपने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा जाए मतलब रहेंगे मेरे आसपास। अब मेरा बच्चा ही है मेरे साथ रहेगा तो ऑब्वियस मैम, जाति के लोग ही अपने हैं, बाकी लोग अपने नहीं हैं। कहाँ मैं बोल रही, मैं ये नहीं बोल रही। अब मेरे हस्बैंड तो मेरे जाति के है ना, मेरा बेटा तो मेरा जाति का है ना, मेरा भाई तो मेरे जाति का है ना, तो इस चीज से उसको कंपेयर नहीं किया करना चाहिए। मैं अभी पहले भी मैंने यही बोला कि कोई भी नेता किसी भी जाति का हो, मैं ये नहीं बोल रही। आप मान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्मी समाज से, तो क्या कुर्मी के नेता हैं वो? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज से, तो कुशवाहा के नेता हैं। और कोई भी जो है, माननीय क्या तेजस्वी यादव जी तो यादव के नेता नहीं है, वो सबको नेता है। लेकिन पहले जब तक अपने लोग आपको नहीं मानेंगे, जब तक अपने लोग मानेंगे तभी ना आप। तो इस चीज को इस चीज से जोड़ना कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आसपास कब बोलते देखिएगा, कभी भी किसी बैनर पे देखें कि सिर्फ कुशवाहा 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 लोग हैं? लेकिन मैम ये किसी बैनर पे नहीं रहता है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी भूमिहार हैं, अलग अलग जाति समुदाय से होता है। किसी भी एक जाति समुदाय से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है और नहीं लड़ा जा सकता। न ये सामाजिक संगठन नहीं है, पॉलिटिकल संगठन है। पॉलिटिकल संगठन में सबका बराबर का महत्व होता है। मैम, मैंने जितना देखा है, राजद जो है, राजद यादव के वोट राजद अपने झोली में भरना चाहता है और मुस्लिम के वोट। पप्पू यादव भी का भी वही हाल है। आप उपेंद्र कुशवाहा जी को बोले तो उनका भी कहीं ना कहीं मैं बाहर देखा हूं, कहीं ना कहीं ये बात आती रहती है कि वो जातिवाद के मतलब सपोर्ट में ज्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ जातिवाद की लड़ाई ज्यादा हो रही है। अगर एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज के डेट में सबसे जीता जागता सबूत है। 1.5% कुर्मी समाज के लोग, अगर क्या सिर्फ 1.5% से ही माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने? नहीं बने। सारे लोग ने सपोर्ट किया तभी वो मुख्यमंत्री आज हैं। लेकिन तब तो ऐसा होता ना कि मतलब तब कि कोई भी आदमी सिर्फ एक जाति से का नेता नहीं हो सकता। जो नेता होता है वो सबका होता है। जब वो गार्जियन हो जाते हैं, जहाँ भी होते हैं, तो वो गार्जियन होते हैं तो वो सबके लिए होते हैं। कोई एक रोड बनता है तो सबके लिए बनता है। इसी हिसाब से कोई नेता सबके लिए होता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सबके लिए हैं। और कभी भी नहीं देखिएगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी जातिवाद की बात होती है तो लोग क्या बोलते हैं, कोई प्रूफ ला के देना कि हाँ भाई आपके यहाँ देखिए हर मुख्य पद पे सिर्फ कुशवाहा ही है या हर जगह सिर्फ कुशवाहा ही। ऐसा नहीं है, सारे लोग मिलकर के, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, हम लोग सब लोग मिलकर के काम करते हैं। आपके हिसाब से इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा का तो अभी मतलब हम लोग तो बोल नहीं सकते हैं। इन लोग का आपस में अभी बैठेंगे, उच्च नेता जो शीर्ष के नेता लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है। बाकी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप अपने हिसाब से अपने इलाके के डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचती हैं कि क्या डेवलपमेंट अभी रह गया है आपके इलाके में जो अभी होना चाहिए था? मैं अपने इलाका बोलूँ तो मैं पटना के रहने वाली हूँ और ख़ास करके पटना में देखिएगा कि जो है पीने का पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है। अब पानी का निकासी का भी, मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर पानी बहुत मैटर करता है। जल जमाव भी मैटर करता है और पीने का पानी का भी मैटर करता है। क्योंकि पटना जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे जो मतलब जो गवर्नमेंट का जो पाइप लगा था, पाइपलाइन अभी हो गया कि 80-90 साल हो गया कि करीब करीब हो गया। बहुत जगह का सारा जो पाइपलाइन है जो सड़ गया है। जब पानी सप्लाई का पानी आता है तो उसमें जब पानी आता है तब तो आ रहा है, लेकिन जब पानी ख़त्म होता है तो नाली का पानी ले लेता है और उसकी वजह से लोग को पीने का पानी का बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे। और हर जगह पूरे बिहार में जिस तरह से शिक्षा का बहुत प्रॉब्लम है, मैं शिक्षा का सेंस कि पटना में भी
मतलब सरकारी स्कूल जो है या तो फिर आंगनबाड़ी है या फिर जो मतलब समाज के पिछले पावदान में खड़े लोग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। और खास करके हेल्थ के लिए पटना में बड़े बड़े हॉस्पिटल होने के बावजूद भी एक हर जगह एक है ना कि अपना एक मतलब हेल्थ का व्यवस्था होना चाहिए, उसकी बहुत कमी है। तो अगर आप इस बार जीतती हैं तो आप किस टाइप की डेवलपमेंट करेंगे अपने इलाके मुझे वही लगता है, पानी का समस्या जो मेन है यहाँ, पानी पीने का भी पानी और पानी निकासी की भी समस्या, और दूसरा शिक्षा जो होता है ना, समाज में पिछले पावदान पे खड़े हुए लोगों के लिए शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाकर का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। इस पे मैं ज़्यादा काम करूँगी। मैम? बीते दिन लॉकडाउन का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 6 सितंबर, ठीक है, जारी रहेगा, तो आपको क्या लगता है डिसीजन कितने? देखिए, लॉकडाउन अगर मान लीजिए कि लॉकडाउन मतलब 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, बहुत लंबा चला, सबको लगा था कि सब चीज़ मतलब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना थमा नहीं। कोरोना लगातार बढ़ते गया। लेकिन अब ज़रूरत है लॉकडाउन से ज़्यादा जरूरी, क्योंकि एक अब दूसरा प्रॉब्लम जो आ गया, लोगों के रोजगार के प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, अब रोजी रोटी का प्रॉब्लम है कि अब कोरोना से मरे नहीं मरे लोग भूखमरी से मरेंगे, फिर इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम और भी आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी है कि अब गाइडलाइन तैयार किया जाए, गाइडलाइन के तहत काम किया जाए, गाइडलाइन किया जाए, अवेयर किया जाए। क्योंकि अब मुझे लगता है कि, और मुझे क्या, हम सबको लगता है कि अब लोग को जो है कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, लेकिन अब उससे के साथ कैसे फाइट करना है उसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। उसको अवेयर किया जाए, और जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है उसको दुरुस्त किया जाए कि कोई भी पेशेंट जाता है, क्योंकि आज देखिएगा कोरोना के साथ साथ कोई अदर बीमारी भी है तो लोग उससे भी बहुत मर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टरों की फैसिलिटी नहीं है, और डॉक्टर खुद भी सुरक्षित नहीं है। तो डॉक्टर की सुरक्षा को भी बहुत अहमियत देनी चाहिए, और ख़ास करके जो भी डॉक्टर्स हैं उनका जो भी इनका लाइफ इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ को बढ़ाना चाहिए, ताकि डॉक्टर का भी मनोबल बढ़े। क्योंकि अगर मान लीजिए वो लड़ते हैं, फेस कर रहे हैं, तो उनका भी लाइफ को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, तब वो जाकर के हमारी सुरक्षा कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आखिरकार मैम, आखिरी सवाल, सिटीजन लाइव न्यूज़ के बारे में क्या बोलिए? हाँ, सबसे पहले बात तो कि आप मतलब आप लोग को बहुत बहुत, पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और टचवुड कि बहुत आगे बढ़े और हमें इस तरह से बार बार मौका मिले आपके यहाँ आने में, आप बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें सिटीजन लाइव न्यूज़ के साथ, और इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।